नमस्कार, मैं हरिनारायण शर्मा। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल ट्रेंड मुद्दा है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे महंगाई राहत यानी डीआर, महंगाई भत्ता यानी डीए, 4 महीने के एरियर, 8वें वेतन आयोग एडिशनल पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी, 18 महीने के एरियर और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बड़ी मांगों पर। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर की लंबे समय से सभी पेंशनर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार द्वारा घोषित बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ आखिर कब से मिलेगा। कई तरह की चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया पर, अलग अलग दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पेंशन पहले की तरह ही 58% महंगाई राहत के साथ जारी की गई है, यानी किसी प्रकार की नई बढ़ोतरी लागू नहीं की गई है। जिस दर से पेंशन मिली थी उसी दर से भुगतान किया गया है। दोस्तों, यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक इस उम्मीद में थे कि पेंशन में 2% की बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन बैंकिंग चैनल के माध्यम से जो एडवांस इंटीमेशन मैसेज भेजा गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसी के भी प्रकार की नई डीआर दर लागू नहीं की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि ना तो बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का एरियर भुगतान किया जाएगा। अब सवाल यह है कि फिर बढ़ोतरी का लाभ कब मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब डीआर की दर 58% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आने वाली पेंशन में देखने को मिलेगा। यानी आने वाली पेंशन में नई 60% डीआर बढ़ोतरी का लाभ कब मिलेगा। दर लागू होगी, इसके साथ ही 4 महीनों का पूरा एरियर भी एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा, यानी पेंशन सामान्य महीनों की तुलना में अधिक आने वाली है। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 30,000 है तो 58% डीआर के हिसाब से उसे 17,400 मिल रहे थे। अब 60% के हिसाब से यह राशि 18,000 हो जाएगी, यानी हर महीने 600 रुपए का अंतर बनेगा। अब कुल 4 महीने का अंतर 2400 बनता है। यही राशि एरियर के रूप में जोड़ी जा सकती है। इस तरह की पेंशन में आपको बढ़ी हुई डीआर के साथ एरियर का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसा देरी से क्यों होता है। जब भी सरकार डीए या डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा करती है उसके बाद कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले आधिकारिक आदेश जारी होता है, फिर वेतन और पेंशन सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग प्लेटफॉर्म में नई दरें लागू की जाती हैं। यही वजह है कि घोषणा और भुगतान के बीच थोड़ा समय लग जाता है, इसीलिए पुरानी दर लागू रही और नई दर का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अब चलिए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी मांगों की। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच काफी उत्साह बना हुआ है। विशेष रूप से रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके पेंशनरों ने अपनी कई प्रमुख मांगे सामने रखी है। सबसे पहली बड़ी मांग मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी को लेकर है। मांग यह है कि सभी रैंक के सैनिकों को समान एमएसपी दिया जाए। इसका तर्क यह है कि सेना में कार्य करने वाला हर जवान समान जोखिम और कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है, इसलिए एमएसपी को रैंक आधारित रखने के बजाय समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। निचले स्तर के कर्मचारियों और सैनिकों को अपेक्षाकृत अधिक फिटमेंट फैक्टर देने की मांग की गई है ताकि वेतन असमानता कम हो सके। तीसरी मांग पे लेवल को लेकर है। सिपाही का प्रारंभिक वेतन स्तर बढ़ाकर पे लेवल 5 करने की मांग की गई है। इसके साथ नायक, हवलदार और अन्य रैंकों के पे लेवल में भी क्रमिक सुधार की बात कही गई है। दोस्तों, यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से सिविल और रक्षा कर्मचारियों के वेतन स्तर में अंतर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा प्रमोशन और वित्तीय उन्नयन को लेकर भी बड़ी मांग सामने आई है। एसीपी और एमएससीपी के नियमों में बदलाव की मांग की गई है ताकि सैनिकों को 5, 10 और 15 वर्ष की सेवा अवधि के भीतर समय पर वित्तीय लाभ मिल सके। अब बात करते हैं न्यूनतम गारंटीड पेंशन की। कई संगठनों ने मांग की है कि हर रैंक के लिए एक न्यूनतम पेंशन राशि तय की जाए ताकि किसी भी पेंशनर को बहुत कम पेंशन का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन पर भी महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। इसमें किसी रैंक की कुछ भी कंपनी के 12 है कि 21 के बाद अगर 12 है कि बार देने को तरफ से पेंशन का दोस्तों देख रहा है। कहा गया है कि विकलांगता की स्थिति में मिलने वाली पेंशन सभी के लिए समान होनी चाहिए क्योंकि चोट और विकलांगता का प्रभाव रैंक देखकर नहीं होता। फैमिली पेंशन को लेकर भी बड़ी मांग रखी गई है। विशेष रूप से विधवा पेंशनरों के लिए एनहांस्ड पेंशन की अवधि बढ़ाने की बात कही गई है ताकि परिवारों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी वर्तमान लाभों के दायरे में लाने की मांग तेज हुई है। दोस्तों, ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग भी फिर से उठी है। रिजर्व पेंशनर और प्रीमेच्योर रिटायर हुए सैनिकों को भी इसके दायरे में शामिल करने की मांग की जा रही है। अब चलिए बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए एडिशनल पेंशन की बड़ी मांग पर जेसीएम सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी की ओर
से यह मांग उठाई गई है कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की बजाय 65 वर्ष की आयु से शुरू किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष का एनजी के बाद 59 प्रस्ताव के बरातारान के बाद आयु से वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15%, 80 वर्ष पर 20% और इसके बाद क्रमिक बढ़ोतरी। दोस्तों, यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में औसत आयु लगभग 72 से 73 वर्ष बताई जाती है। ऐसे में बहुत से पेंशनर 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग भी सामने आई है। यदि यह मांग स्वीकार होती है तो पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं महंगाई और महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव की मांग पर कई संगठनों ने मांग की है कि हर 6 महीने में होने वाली बढ़ोतरी कम से कम 5 से 7% के बीच होनी चाहिए ताकि महंगाई के प्रभाव को सही तरीके से संतुलित किया जा सके। इसके अलावा एक और बड़ी मांग है कि पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए। कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि पहले यह अनुपात 70% तक हुआ करता था, इसीलिए इसे पुनः लागू किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दे 18 महीने के एरियर पर बात करते हैं। इस विषय पर लाखों कर्मचारी और पेंशनर लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल यह मामला विचाराधीन बताया जा रहा है। अभी तक कोई ताजा आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, आपको सबसे पहले इसी चैनल ट्रेंड मुद्दा पर अपडेट दी जाएगी। दोस्तों, अब मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर है, भूतपूर्व सैनिक है या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी सभी तक बहुत ज्यादा पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। मैं हूं रजत शर्मा, मिलता हूं आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।